हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग इस थ्री फेज इंडक्शन मोटर पर कौन कौन एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उसी के हम लोग डिटेल से जानेंगे। और साथ में इस वीडियो, यदि आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इससे संबंधित वीडियो पहुंचती रहे। तो चलिए देखिए, ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर है और आज हम लोग जो इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, स्लीप, परसेंटेज स्लीप, सिंक्रोनस स्पीड एंड इसकी फेज रिवर्सिंग, इतने ही हम लोग यहाँ पर डिटेल जानेंगे। अगर और डिटेल हम इस यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए और चीज़ें जो है बाद में इसको एक्सप्लेन की जाएंगी। तो चलिए देखिए, हम लोग इस किट पर क्या क्या लगा हुआ है देख लीजिए ज़रा। ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। मोटर जो बनाई गई है 4 पोल के लिए है। ये मोटर हो गया और यहाँ पर ये जो है पुली है और पुली पर देखेंगे यहाँ पर एक स्टिकर लगाया गया है। यह स्टिकर स्पीड को मेज़र करने के लिए, यह स्टिकर एक विशेष डिज़ाइन का होता है, इसलिए इस स्टिकर को जो है लगाना ज़रूरी है। अगर यह स्टिकर हम नहीं लगाते हैं तो इससे स्पीड हम मेज़र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे इसकी स्पीड मेज़र करने के लिए एक डिवाइस लगाया गया है। देखिए, यह टेकोमीटर है। यह टेकोमीटर है और टेकोमीटर में देखेंगे इसमें एक लेज़र बीम, ये लेज़र बीम जो है जैसे इसके स्टिकर पर पड़ता है वैसे जो है स्टिकर इस पर पल्स देगा। जितना पल्स आएगा उस स्पीड को काउंट कर लेगा। तो ये लेज़र टाइप का जो है ये टेकोमीटर है। इसकी हेल्प से हम लोग इसकी स्पीड को मेज़र करेंगे। तो ये हो गया इंडक्शन मोटर। कौन सी मोटर? थ्री फेज इंडक्शन मोटर। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर स्प्रिंग वेइंग मशीन लगाया गया है। इस स्प्रिंग वेइंग मशीन की हेल्प से इस पुली पर हम लोड डाल करके, इसके अलावा और जो टेस्ट होते हैं मैकेनिकल टार्क या मैकेनिकल पावर कैलकुलेशन करने के लिए ये लगा होता है। अब इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे देखेंगे एक किट लगाया गया है। यह किट है। ये किट है। अब किट में देखेंगे ये जो है मोटर के लिए जा रही है। यहाँ पे देखेंगे RYB जो 3 फेज है, ये तीनों फेज जो है मोटर पे जा रही है। और यहाँ पर यह सोर्स है, सोर्स से निकल करके सीधे मोटर पर जा रही है। और यहाँ पे इसका वोल्टेज मेज़र करने के लिए यहाँ वोल्ट मीटर लगाया गया है। इतनी ही चीज़ हम लोग यहाँ मेज़र करेंगे। और यहाँ पर एक MCB लगाया गया है, ये सप्लाई को ऑन करने के लिए। और यहाँ देखेंगे स्टार्टर है, DOL टाइप का स्टार्टर है, इससे ऑन किया जाता है। और यहाँ देखिए एमीटर को हम कनेक्ट नहीं किए गए क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं। और इसके साथ साथ में देखेंगे यहाँ पर एक थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर है। थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर काम क्या है कि अगर हम इसको थ्री फेज सप्लाई देंगे तो इससे जो है वेरिएबल नेचर का वोल्टेज हम इससे ले सकते हैं। यानी कि इसका डिज़ाइन जैसे वाली 415 वोल्ट के लिए बनाया गया है, तो हम जीरो से लेकर के 415 वोल्टेज पर जहाँ तक के हम वेरी करेंगे वहाँ तक के इससे वोल्टेज हम ले सकते हैं। और इसको चेंज करने के लिए इसका वोल्टेज यहाँ देखिए ये नॉब लगा हुआ है। इसको हम जैसे जैसे घुमाएंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू चेंज हो करके हमें इसके आउटपुट से जो है वेरिएबल नेचर का वोल्टेज मिलता रहेगा। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए थ्री फेज है तो इसमें अगर हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ देखिए सिंगल फेज के हम 3 ऑटो ट्रांसफार्मर को असेंबल करके हम थ्री फेज बना सकते हैं। तो उसी तरीके इसका डिज़ाइन किया गया है। अंदर 3 सिंगल फेज के यूनिट को हम यहाँ असेंबल करके और तीनों को स्टार में कनेक्ट कर दिया गया और साथ में AC सप्लाई देंगे और कार्बन ब्रश लगा होता है, उससे हम आउटपुट ले करके यहाँ इस टर्मिनल पर हमें इसका आउटपुट मिल जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर का। अब यहाँ से जो वोल्टेज होगा इस वोल्टेज को हम सीधे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भेज देंगे। अब देखिए ये हो गया इंडक्शन मोटर। अब अगर इसको देखें, देखिए ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर में डिटेल देखिए इसका हम एक्सप्लेन हम इसको बाद में कर देंगे। इसमें क्या है कि देखिए वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग में प्राइमरी सेकेंडरी अलग अलग नहीं होती है। इसमें एक ही पर यानी एक ही वाइंडिंग में प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों होता है। और ये ऑटो ट्रांसफार्मर का एक्सप्लेन हम बाद में कर देंगे। ये हो गया। अब आ जाइए मेन टॉपिक पर, इंडक्शन मोटर पर। अब देखिए ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में पार्ट कौन कौन सा लगा है? यह पुली है। अब यह पुली पर एक स्टिकर लगाया गया है, इससे हम जो है इसकी स्पीड को मेज़र कर लेंगे। और ये स्टेटर है और यह रोटर है। अगर इस मोटर को घूमने के अगर प्रिंसिपल को अगर जाने तो इस पर जैसे क्या है कि जब हम स्टेटर पर थ्री फेज सप्लाई देते हैं, यहाँ देखिए थ्री फेज सप्लाई, यहाँ ये टर्मिनल दिए जरा,
ये देखिए, इसको हम टर्मिनल प्लेट बोलेंगे। यहाँ सप्लाई दिया जा रहा है आर वाई एंड बी, 3 फेज हैं। और ये जो है अर्थिंग, ये अर्थिंग के लिए होता है। ये अर्थिंग के लिए हो गया। अब देखिए इसमें जब हम क्या है कि इसको प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल जैसे क्या है कि हम जब इसको 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो इसके स्टेटर पर एक रोटेटिंग नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो जाता है। तो जब रोटेटिंग नेचर का इसका फ्लक्स होता है, इसके अंदर रोटर अगर रहता है तो रोटर में क्या है कि रोटर बार लगा होता है, यानी कि रोटर की एक वाइंडिंग होती है जिसको हम रोटर बार बोलेंगे। और ये उसी के साथ में ढाल करके बनाया जाता है। अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर है सिंपल तो उसको अक्सर ढाल कर बनाते हैं। अगर स्लिप रिंग है तो उसमें बाइंडिंग की जाती है। तो जब यह रोटेटिंग नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स है तो इसके जो रोटर बार है, रोटर बार के कंडक्टर को यह फ्लक्स कट करेगा और इसमें जो है क्या है कि रोटर में जो बाइंडिंग करके उसको एक एंड रिंग के द्वारा की हेल्प से इसको हम शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं। जब यह शॉर्ट सर्किटेड होता है तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगी। तो रोटर में भी जो है जब करंट फ्लो होगी तो इसमें भी एन एंड एस जनरेट हो जाता है, यानी कि रोटर में इंडक्शन के थ्रू एन एंड एस जनरेट हो जाएगा। जब एन एंड एस जनरेट हो जाएगा और स्टेटर पे जो एन एस रोटेट कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे के अट्रैक्शन फोर्स से उसी डायरेक्शन में रोटेट करता रहेगा। इस तरीके यह जो है रोटेट करता है। अगर इस रोटर की अगर बात करें, इस रोटर में हम कोई बाहर से कार्बन ब्रश या स्लिप रिंग की हेल्प से कोई हम इसमें सप्लाई नहीं देते हैं। किस पर? इस रोटर पर। और मोटर में क्या है कि कम्यूटेटर या स्लिप रिंग की हेल्प से हम उसमें सप्लाई देते हैं, लेकिन इसमें कोई सप्लाई नहीं दिया। इसमें अगर सप्लाई पहुंचती है इंडक्शन के थ्रू, इंडक्शन की हेल्प से इसके रोटर में एन एंड एस जनरेट हो जाएगा और इसी प्रिंसिपल पर यह वर्क करती है। इसीलिए इस मोटर का नाम है इंडक्शन मोटर। अब यह 3 फेज से वर्क करती है, इसलिए इस मोटर का नाम 3 फेज इंडक्शन मोटर रखा गया है। तो अब देखिए इसमें स्लिप क्या होता है। यह मोटर पे जब सप्लाई देते हैं तो इसकी स्पीड होती है, इसकी एक स्पीड होती है फ्लक्स की। उस फ्लक्स की स्पीड को हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला होता है NS = 120 F/P। 120 F/P होता है, यह फ्लक्स की स्पीड का है। और यह रोटर जो है उसके स्पीड से हमेशा नीचे रन करता है। नीचे रन करने का मेन पर्पज़ है कि देखिए ये फ्लक्स की स्पीड और रोटर की स्पीड में कुछ रिलेटिव मोशन होना ज़रूरी है। अदरवाइज इसके कंडक्टर का बार जो है उस फ्लक्स से कट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर EMF प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। जब EMF प्रोड्यूस नहीं होगा तो इसके अंदर जो जनरेट होने वाला है NS वो भी नहीं जनरेट होगा, यानी कि इसका टार्क भी 0 हो जाएगा। इसलिए इसको जो है सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा नीचे रन करना होगा। अगर यह नीचे नहीं रन करेगा तो इसके अंदर टार्क 0 हो जाएगा, यानी कि मोटर कुल मिला के यह घूमेगी नहीं। तो इसका मेन प्रिंसिपल ये है, ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन का होना जरूरी है, क्योंकि कंडक्टर बार को कट करने के लिए दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन 0 होना चाहिए। तो ये हो गया। अब देखिए इसकी स्पीड, रोटर की स्पीड को हम मोटर की स्पीड बोलते हैं, और इन दोनों के बीच की स्पीड को, जैसे मान लीजिए इसकी स्पीड जैसे सिंक्रोनस स्पीड है और रोटर की स्पीड मान लीजिए कुछ है NA है मान लीजिए या N है, तो सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर की स्पीड, इसको हम स्लिप बोलते हैं। अब इसी स्लिप को अगर हम परसेंटेज में डिनोट कर देते हैं तो इसको हम परसेंटेज स्लिप बोलेंगे। अब ये परसेंटेज स्लिप बोलेंगे। अब चलिए अब इसकी रिवर्सिंग, अगर मान लीजिए ये है डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए यह मोटर है, मोटर अगर मान लीजिए हम 3 फेज सप्लाई से जब कनेक्ट करेंगे तो मोटर यह रन करेगा, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड इसका जो है या तो क्लॉकवाइज में होगा तो एंटी क्लॉक, मान लीजिए क्लॉकवाइज में रन कर रहा है। अगर यह मोटर क्लॉकवाइज में रन कर रहा है, अगर क्लॉकवाइज में रन कर रहा है, अगर सपोज कर लीजिए इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो किसी 2 फेज को आपस में चेंज करते ही, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 फेज सप्लाई दिया जा रहा है, किसी 2 फेज को चाहे ये बदल दिया जाए, चाहे ये बदल दिया जाए, चाहे किनारे किनारे बदलते ही इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो जब अपोजिट हो जाएगा तो इसके मैकेनिकल पावर या इस पर जो टार्क मिल रहा था क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में, दोनों कंडीशन में सेम होगा। तो चलिए हम इसको ऑन करके भी दिखा देते हैं। ये देखिए 400 वोल्ट पर ये मोटर रन कर रही है, इसको ऑन कर दिया गया है और ये देखिए यह मोटर रन कर रही है। अब इसकी स्पीड अगर हम मेजर करें तो देखिए टेकोमीटर की हेल्प से हम मेजर कर रहे हैं।
1498, यानी कि यह मोटर जो है 4 पोल के लिए डिज़ाइन किया गया है। 1498 के आसपास में यह रन कर रही है, 1498 के आसपास में, यानी कि इसकी स्पीड जो है सिंक्रोनस के पास में है। जब यह मोटर अगर जीरो लोड पे रन करती है तो यह जीरो लोड की कंडीशन में सिंक्रोनस के पास में रन करेगी, और जब इसको लोड डालेंगे, जैसे हम इस पर मालिक किसी चीज़ से लोड डालते हैं, तो जब लोड डालेंगे तो इसकी स्पीड जो है सिंक्रोनस से थोड़ा घट जाएगी। अब यह जब रोटर की स्पीड थोड़ा घट जाती है तो इसको क्या है कि इसको हम स्लिप, यानी कि इसी को हम स्लिप बोलेंगे। जब हम सिंक्रोनस स्पीड, फ्लक्स की स्पीड और रोटर की स्पीड के बीच के डिफरेंस निकालते हैं, उसी को हम स्लिप बोलेंगे। और जब यह इसको लोड डाला जाता है, नियरली 4% स्लिप पर यह मोटर रन करती है। जैसे छोटी मोटरों में थोड़ा स्लिप ज़्यादा होता है, और जो बड़ी मोटरें होती हैं उसमें स्लिप की वैल्यू थोड़ा घट जाती है। तो ये हो गया। और यह देखिए यहाँ पर स्पीड हो गया। अब देखिए अगर 3 फेज मोटर है, इसका अगर हम बात करें तो इसकी कंपेयर करें तो ये मोटर 3 फेज मोटर यह सेल्फ स्टार्टिंग होती है। 3 फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। अगर मान लीजिए सिंगल फेज मोटर की बात करें तो वह सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, उसको जो है हमें फेज स्प्लिटिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब स्प्लिटिंग करें तभी यह जो है वह मोटर सिंगल फेज मोटर रन कर सकती है। और इसी यह सेल्फ स्टार्ट होती है, सिंगल फेज सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। अगर डीसी मोटर से कंपेयर करें तो डीसी मोटर में क्या है कि इसके रोटर को हम सप्लाई देंगे, स्टेटर में हम स्टेटर एंड रोटर दोनों पर सप्लाई देंगे तभी वह रन करती है। और इसमें सिर्फ स्टेटर पर सप्लाई देंगे, रोटर पर इंडक्शन के थ्रू ऑटोमेटिक जो है उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस प्रिंसिपल पर यह वर्क करती है। अब इसका अगर मान लीजिए यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें, इस मोटर का प्रयोग कहा जाए इंडस्ट्रियल एरिया या डोमेस्टिक एरिया में सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि यह मोटर सबसे सस्ती होती है, क्योंकि इसमें कार्बन प्लस वगैरह नहीं लगे होते हैं, इसलिए इसकी रिपेयरिंग भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा। तो ये सस्ती मोटर है, तो यह सबसे ज़्यादा। अब गांव में जितने मोटरें हैं अक्सर जैसे ट्यूबवेल हो गया या जैसे चक्की वगैरह पे जो लगाई जाती है, वो अक्सर सभी यही 3 फेज इंडक्शन मोटर को ही यूज किया जाता है। अब अगर मान लीजिए इसमें अगर प्रिकॉशन की बात करें तो इसमें देखिए अगर मान लीजिए 3 फेज दिया गया है तो 3 फेज जो है इसको प्रॉपर सप्लाई मिलना चाहिए। अगर एक फेज में अगर लो मिल रहा है तो इसके अंदर ओवर हीटिंग या ओवरलोडिंग होने लगती है, और ये इसकी वाइंडिंग जलने का भी डर रहता है। एक सिंगल फेजिंग का इसका ध्यान देना होता है, दूसरा ओवरलोडिंग का, इसका ध्यान देना ज़रूरी है। अगर करंट की बात करें, इसका करंट जो है अगर मान लीजिए यह जितने एचपी का हो, उस अपने एचपी के जस्ट 1.5 टाइम जो है करंट लेती है। तो इतना जो है ये करंट की वैल्यू इसका होता है। जैसे मान लीजिए 10 एचपी की है, 10 का 1.5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नियरली कितना होगा 1.5, यानी कि 15 एम्पियर, 15 एम्पियर की करंट 10 एचपी की मोटर लेगी। यानी कि जितनी एचपी की मोटर होगी अपनी एचपी की वैल्यू का जस्ट 1.5 टाइम, 1.5 गुना करंट यह लेती है। तो बस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।